اور मेराज का मतलब क्या है ये भी आपको समझाने को, चूंकि मुख्तसर सा वक्त होता है, मैं सबक की तरह मैं खुद भी पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, इसमें मैं क्या लंबी तकरीर में, तो मेन मकसद जो आपके सामने है यहाँ सुनने का मकसद है कि कुछ बातें आप यहाँ से लेकर जाएं, कुछ चीजें आप यहाँ से, कुल इस इल्म की रोशनी यहाँ से लेकर जाएं और कुछ अमल का जज्बा लेकर जाएं। इसलिए चंद बातें, खास खास बातें आपके सामने रखी जाती। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे। तो मेराज कहते हैं बुलंदी उरूज को, मेराज कहते हैं चढ़ने को। हुजूर को जो मेराज हुई 1,24,000 अंबिया में से किसी को ये वो शर्फ नहीं हासिल मेराज का। आसमान पे जाना, आसमान पे तो ईसा अलैहिस्सलाम गए, इदरीस अलैहिस्सलाम गए, 4 नबी, 2 नबी तो आसमान पर जिंदा हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम तो वापस आएंगे, इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, वो तो जन्नत में है। 2 नबी अभी जिंदा हैं, उलमा का ये कौल है, अल्लामा हलरिया ने ये बात लिखी है कि 2 नबी भी दुनिया में जिंदा, इलियास अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम, और 2 नबी आसमान पर जा चुके हैं जिंदा। एक इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ लाएंगे आखिरी जमाने में, अभी आए नहीं। इसलिए यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे बहुत से लोग, मैं ईसा हूं, मैं मसीह हूं। तो जो अगर यूट्यूब पे आजकल जो कहे कि मैं नबी हूं, वो झूठा दज्जाल, कहे मैं ईसा हूं, वो झूठा दज्जाल, कोई कहे अगर मेहदी हूं तो वो झूठा दज्जाल, ये सब झूठे। अभी कोई नहीं, न मेहदी अलैहिस्सलाम आए हैं और न ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, पेशन गोइयां हैं, आएंगे, ये सब फितना है। इसलिए ये जमाना फितनों का है, ये फितनों के उभरने का जमाना है। आपको बचना है, सिर्फ मोबाइल के सहारे नहीं रहना है, आपको सिर्फ इंटरनेट, जो इंटरनेट कह दे मोबाइल कर दे, नहीं, आपको उलमा से चिमटे रहना है, मदरसों से लगे रहना है, तो जान बाकी है, ईमान बाकी, वरना किस वक्त ईमान लूट लिया जाए पता नहीं। इसलिए कहते हैं जब वो रास्ता जो लूटता हो, जो लूट लिया जाता हो, तो आप उस रास्ते से कैसे जाते हैं? आप सिक्योरिटी, आप हथियार लगाते हैं और बड़ी सिक्योरिटी के साथ आंख को बिल्कुल, और अपनी आंखों को, निगाह को तेज करके निकलते हैं उस रास्ते से, कहीं लूट न लिया जाए। तो ये जमाना ईमान के लूटने का है। मुख्तलिफ फितने उभरेंगे, घर से, महल्ले से, बाहर से, दुनिया से, मुल्क से, हर जगह से। आपको उन फितनों से बचना है, कुरान और हदीस पर रहना है, उलमा को और उनके साथ चिपके रहना है, दावत और तबलीग की मेहनत में लगना है, अपने वक्त को, खाली वक्त को अल्लाह के रास्ते में लगाना है, उलमा से लगे रहना है, मदारिस में बच्चों को भेजना है। यही चीजें हैं जो ईमान को बचा पाएंगे, वरना दुनिया की कोई ताकत, पैसा, कौड़ी, माल और दौलत कुछ बचा नहीं पाएगा ईमान। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तो मेराज का मतलब था उरूज, चढ़ना ऊपर। हुजूर को एक रात मक्के मुकर्रमा से, खाने काबा से, हजरत उम्मे हानी के मकान से लेकर बैतुल मुकद्दस तक लाया गया बुराक के जरिए से। इसको कहते हैं इसरा। इसको क्या कहते हैं? इसरा। इसरा माने रात में चलना। थोड़ी देर में हुजूर ईशा की नमाज, 2 नमाजें हुजूर पढ़ते थे, 2-2 रकात, एक ईशा की, एक फजर की। अभी 5 नमाजें नहीं हुई थी, तो हुजूर ईशा की नमाज 2 रकात पढ़ के, उम्मे हानी, ये हुजूर के रिश्तेदार हैं और उनके यहाँ सो रहे। जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम आए और हुजूर को उठाकर खाने काबा ले गए, हरम ले गए। वहां से हुजूर का सीना चाक किया गया, ये सब हुआ, जमजम से धोया गया। उसके बाद बुराक एक सवारी जिस पर सारे नबियों ने सफर किया है, उसकी तेजी का यह आलम बुराक का घोड़े की तरह होती है कि एक पैर यहां तो एक पैर जहां तक इंसान की निगाह जाए, इतनी तेज से सवारी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठते हैं, हुजूर भी बैठते हैं और फिर सफर शुरू होता है। ये रात का सफर जो खाने काबा से शुरू हुआ है बैतुल मुकद्दस तक, इसको इसरा कहते हैं। फिर इसरा से इसरा पहुंच, बैतुल मुकद्दस पहुंच के हुजूर ने वहां नमाज पढ़ाई, इमामुल अंबिया का खिताब। फिर वहां से आसमान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, 7वें और 7वें के ऊपर हुजूर तशरीफ ले गए, जहां अल्लाह का अर्श है और अल्लाह पाक की जात, जैसे सामने अल्लाह की जात, उसकी तजल्ली है, और हुजूर यहाँ अत्तहियात की हालत में बैठे हुए हैं।
इस तरह बातें हुई हुजूर की अल्लाह पाक से। इसको कहते हैं, ये सफर है मेराज, इसको मेराज कहते हैं। और अल्लाह ने प्यारे आका को ये सफर कराया, किसी नबी को ये सफर नहीं हुआ। अब इस सफर की बड़ी खुसूसियात और बहुत नुक्ते हैं, बड़े राज हैं। इतने वक्त में मैं क्या आपके सामने, भाई इतना ये बात समझ लो कि अल्लाह पाक ने हुजूर को, हमारे आका को, हमारे नबी को, हमारे रसूल को ये सफर कराया, तो हुजूर इमामुल अंबिया भी हुए और हुजूर का शर्फ, हुजूर सबसे ऊंचे नबियों में आपका लेवल हुआ। पहले भी था लेकिन इस सफर से और बढ़ गया आपका वैल्यू, और आपकी पर्सनालिटी और बढ़ गई, और आप अल्लाह की बारगाह में तमाम रसूलों से, नबियों से अफजल करार पाए। लिहाजा ये समझ लो कि हुजूर सबसे अफजल हैं नबियों में और रसूलों में, तो हुजूर की उम्मत भी नबियों और रसूलों में सबसे अफजल होगी, आप और हम। लेकिन कब अफजल होंगे? हुजूर को तो अफजल है, अब उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम और आप कब अफजल होंगे? मसला तो ये सामने है। हमको भी मेराज होगी, इस उम्मत को भी मेराज होगी, यानी कयामत में सबसे आगे ये उम्मत होगी और सबसे आगे इसको रखा जाएगा। सबसे पहले ये उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, सबसे आखिर में आए और सबसे पहले जाए, इसको कहते हैं मेराज। ये उम्मत सबसे आखिर में आई, सबसे कम उम्र लेके आई और जन्नत में सबसे पहले जाएगी, इसको कहते हैं मेराज। उम्मत को भी मेराज है, लेकिन कब होगा? हम कैसे? हमको क्या करना पड़ेगा? मेरे दोस्तों याद रखो, हमको ये करना पड़ेगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दामन को न छोड़े। ये काम कर रहे हैं, दो काम कर ले, अल्लाह के अहकाम पर अमल करें, पाबंदी से अमल करें, अल्लाह के जो हुक्म है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन से चिमटे रहें, अपने आप को लगाए रखें, उससे दूर न हो, फितनों से अलग रहेंगे। तो ये दो चीजें कर लेंगे, ये उम्मत भी और उम्मती भी जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा, हुजूर के पीछे दाखिल होगा, बाकी उम्मतें खड़ी रहेंगी। करेंगे इंशाअल्लाह। तो याद रखिए, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पूरा करिए। अल्लाह के हुक्म, नमाज रोजा, ये अल्लाह के हुक्म है। अल्लाह के हुक्म में ये भी आता है पड़ोसी का हक, माँ बाप का हक, भाई बहनों का हक, ये सब अल्लाह के हुक्म है, फराइज है, इनको पूरा करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसको अपने सीने से लगाइए, इसके बगैर चारा नहीं। जैसे कहते हैं कोई सामान लो तो उस पर मोहर लगा दो, मोहर जिस पर लग जाती है सील, तो कहते हैं ये बड़ा इंपोर्टेड सामान हो गया। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो मोहर नहीं है। याद रखिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कोई भी काम करें आप, अगर ऐसे कर लिया आपने तो काम तो पूरा हो गया, नमाज पूरी हो गई, ज़कात पूरी हो गई, हज। लेकिन अगर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है अमल तो मोहर लग गई, और मोहर लग गई तो अल्लाह के यहाँ कबूल है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तो